फोकस कीजिए। सही है, चैप्टर नंबर 69 ऑब्जेक्ट्स, और हम आज कवर करेंगे 69 से लेकर 75 तक। इसमें कुछ चीजें हैं हमारी, कंस्ट्रक्टर या हमारे पास क्लास किस तरह बनती है वो हम कवर नहीं करेंगे अभी। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के मेथड क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसके अंदर काम किस तरह होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। इंस्टांस क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ बुक पर। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इन्होंने कुछ आपको डेटा बनाकर दिया है। इन्होंने कुछ आपको डेटा बनाकर दिया है, इस डेटा को जरा देखो। होस्टिंग प्लान्स, होस्टिंग क्या होती है, आपकी जो वेबसाइट की होस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है, जिसमें आपको मुख्तलिफ पैकेजेस मिलते हैं। बेसिक होता है, प्रोफेशनल होता है, अल्टीमेट होता है। फिर आपको उसके मंथली पैसे भरने पड़ते हैं। बेसिक के मंथली पैसे क्या है, 3.99, फिर प्रोफेशनल के 5.99, और अल्टीमेट के 9.99। ठीक है। इसको अगर आप एज अ वेरिएबल को तौर पर बनाओ, इस वाले पूरे काम को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने वेरिएबल्स में क्या क्या बनाया हुआ है। प्लान वन, वार प्लान वन इज इक्वल टू बेसिक। फिर उन्होंने बोला प्लान वन की जो प्राइस है वो लिख दी, प्लान वन की जो स्पेस है वो लिख दिया, फिर उसका जो डेटा है वो लिख दिया। फिर इसी तरह प्लान टू की प्राइस, प्लान टू का नेम, इस तरह इन्होंने कुछ वेरिएबल्स बहुत सारे बनाकर लिखे हुए हैं। ठीक है। अगर आप इस डेटा को एज अ वेरिएबल के तौर पर तोड़ो कि वेरिएबल्स में इसको रखें, तो इसी तरह होगा। वार प्लान वन बेसिक, उसका नाम क्या है, फिर उसका मंथली प्राइस क्या है, फिर उसका डिस्क स्पेस क्या है, फिर उसके पेजेस कितने हैं, एक्स वाई जी। सही है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वार ओबीजे इज इक्वल टू, ठीक है, एक मैंने वेरिएबल बनाया है ओबीजे, और इसके मैंने कुछ ब्रैकेट्स दिए हैं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। ओबीजे स्टैंड फॉर कोई भी वेरिएबल नेम आप रख लो, ए बी सी एक्स वाई जी, मैंने नाम दिया है ओबीजे। सही है। और कुछ इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स बना दिए। मतलब इस वेरिएबल में क्या साइन है, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। अच्छा, अब इस कर्ली ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, की वैल्यू के पेयर। ठीक है, की वैल्यू के पेयर मतलब जैसे कि मैं बोलूं कि नेम इक्वल टू अहमद। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक की बनाई है विच इज नेम, और उसकी वैल्यू लिखी है, वो है अहमद। ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, और ये हम कब करेंगे, या हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत कब है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये बताओ कि एरे में किस तरह का डेटा आता है, या एरे में जो डेटा रखते हैं वो किस तरह का डेटा रखते हैं। स्ट्रिंग, और एक आंसर सही आया है, सब डेटा आता है। एरे में आप हर तरह का डेटा रख सकते हो। ठीक है। तो अब अगर सपोज करो एक रेलेवेंट डेटा है, रेलेवेंट डेटा मतलब एक ही चीज का डेटा है। एक यूजर है, समझो आपके पास एक बल्कि कार है, कार में क्या आ जाता है, कार नेम, मॉडल नंबर, सही है, उसकी स्पेसिफिकेशंस, कार कलर, कार प्राइस। ये एक ही चीज का स्पेसिफिक डेटा हो गया। अगर मैं बोलूं कि होम होम एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस इस चीज से मैच नहीं कर रहा। तो जब आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो तो आप बनाते हो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आपके पास होते हैं की वैल्यू के पेयर। ठीक है। ओके, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाइक का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बाइक ओबीजे। ठीक है। नेम, व्हीकल नेम, व्हीकल नेम में हमने क्या दे दिया, बाइक। सही है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती हो सकती है सीसी। ठीक है, सीसी में मैंने क्या दे दिया,
70। ठीक है, मॉडल दे देते हैं, व्हीकल मॉडल। सही है, मॉडल हमने दे दिया 2024। सही है, सही है। व्हीकल कलर दे दिया हमने, ब्लैक कलर का। सही है, और क्या है, और कोई चीज बताओ। प्राइस, व्हीकल प्राइस 50, 1 2 3। सही है, 50,000 की मिल रही है। सही है, ये हमने एक बेसिक सा ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को जरा कंसोल करवा कर देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हमारे पास है बाइक ऑब्जेक्ट, और मुझे फिर उसका कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ बाइक ऑब्जेक्ट। मैंने सबसे पहले कंसोल करवाया किसको, जो मेरा ऑब्जेक्ट है बाइक वाला वो, और उसके बाद मैंने कंसोल करवा लिया कि भाई इसका टाइप क्या आ रहा है। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश किया। ठीक है, मेरे पास ऐप डॉट जेएस लाइन नंबर 45 पे एक ऑब्जेक्ट आया है, और लाइन नंबर 10 पे उसने और हमें जो टाइप बताया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। आप इसको देखो, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बनकर आया है। ऑब्जेक्ट में आपके पास होते हैं की वैल्यू के पेयर्स। ऑब्जेक्ट में आप क्या करोगे, हमेशा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। कभी भी आप ऑब्जेक्ट में वो इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे जो आपके टॉपिक से हटकर है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जिस भी यूजर की है उसका फादर नेम क्या है, फादर नेम वाली प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में नहीं आएगी। ये चीज क्लियर है, ये चीज नहीं क्लियर। ठीक है, हमारे पास एक एक डेटा होता है एरे। सही है, एरे में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग का डेटा हो, नंबर का डेटा हो, बूलियन का डेटा हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, आप एरे में सेट कर सकते हो। लेकिन जब आप बात आती है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट में आप हमेशा रखोगे रेलेवेंट डेटा। रेलेवेंट डेटा मतलब जो किसी भी चीज से रेलेवेंट हो। लाइक अगर बात यूजर की हो रही है, एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन में क्या क्या आ सकता है, यूजर नेम, डेजिग्नेशन, स्किल्स आ सकती हैं। सही है, इसके अलावा आपके आपके पास जो है शिफ्ट आ सकती है। इसके पास आपके अलावा अगर मैं बोलूं कि हाउस एड्रेस, हाउस एड्रेस उससे रेलिवेंट नहीं है, तो आप हाउस एड्रेस नहीं लिखोगे। एक और ऑब्जेक्ट हम बनाकर देख लेते हैं। एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वार एम्प्लॉय इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं किसका, एम्प्लॉय का। ठीक है, उसमें मैं सबसे पहले लिखूंगा यूजर नेम, जो भी हमारे पास हो जाए, जॉन स्मिथ। ठीक है, ये हमारे पास यूजर नेम हो गया। अब हम लिख देते हैं कंपनी, हम लिख देते हैं यहाँ पर एबीसी पीवीटी एलटीडी। सही है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, डेजिग्नेशन लिख देते हैं, डेजिग्नेशन ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, और क्या आ सकता है, जेंडर हमने कर दिया यहाँ पर मेल। सही है, और हमारे पास क्या आ सकता है, स्किल्स। स्किल्स में मैंने दे दिया इसको एरे।
स्किल्स में मैंने इसको दे दिया एरे, और वहां पर मैंने लिख दिया एडोब और कॉमा फोटोशॉप। सही है। और अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को कंट्रोल करवा लेते हैं। एम्प्लॉय सेव करते हैं और वापस आते हैं। हमारे पास जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट था, मेरे पास वो सक्सेसफुली रेंडर हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैं यूजर नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, सही है, तो आप कभी भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करोगे यूजिंग डॉट प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय डॉट यूजर नेम। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एक और कंसोल बना लेते हैं जिसमें हम पूरे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, विच इज एम्प्लॉय, और नीचे मैं एक्सेस कर रहा हूँ किसको, यूजर नेम को। सेव करते हैं और वापस आते हैं। रिफ्रेश किया, एक जगह पर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूसरी जगह पर मेरा सिर्फ यूजर नेम आ रहा है। ठीक है। आप कोई और प्रॉपर्टी बताओ जो इसमें ऐड की जा सके। डिपार्टमेंट, सही है, डिपार्टमेंट, सही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि बाद में जो है इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हुई, विच इज डिपार्टमेंट, और उसकी वैल्यू है वेब एंड ऐप। तो बाद में अगर आपने ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, वो भी डॉट के जरिए पॉसिबल है। मैं ऑब्जेक्ट के बाहर आया, एम्प्लॉय डॉट डेप्थ इज इक्वल टू वेब एंड ऐप। सही है। डीईपी जो मैंने डिपार्टमेंट की शॉर्ट फॉर्म प्रॉपर्टी रखी है, और उसकी वैल्यू में मैंने रखा है वेब एंड ऐप। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो, डीईपी डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू में क्या आ रहा है, वेब एंड ऐप। ये चीज क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्लियर है, सही है, ओके। अब थोड़ा सा और करके देखते हैं। इधर इसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ, इंट्रो। ठीक है, इंट्रो। अच्छा, इंट्रो की प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैं एक फंक्शन की छोटी सी एग्जांपल करके आपको दिखाऊंगा, बहुत बेसिक सी फंक्शन, टेस्टिंग। ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेलो ऑब्जेक्ट्स, टेस्टिंग मैंने यहाँ पे रख दी, टेस्टिंग मैंने यहाँ पे रख दी। रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं, हेलो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, सही है। अच्छा, अब अगर मैं कुछ इस तरीके से करूं, मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया और इसको भी मैंने यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, var abc इज इक्वल टू फंक्शन और कंसोल डॉट लॉग हेलो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब अगर मैं एबीसी को लिख के इस तरह कॉल करता हूँ, सेव करते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बजाय अगर मैं कर देता हूँ एबीसी, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरे पास हेलो एबीसी आ रहा है। ठीक है। अब अगर आप किसी पे ये देखो, किसी जगह पर इस तरह का फंक्शन, तो इसमें दो चीजें हैं। एक ये कि एक फंक्शन है जो किस वेरिएबल में असाइन है, एबीसी में, और ऐसा फंक्शन कभी भी देखो, दिस फंक्शन इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मतलब जो डिफाइन, जिसका नाम डिफाइन नहीं है। अगर आप इसको देखो, फंक्शन का नाम डिफाइन है, नहीं डिफाइन, तो ऐसा फंक्शन आप कभी भी देखो तो उसको उसको क्या बोलोगे, एनोनिमस फंक्शन। और कभी भी उस एनोनिमस फंक्शन को कॉल करोगे, वो जिस वेरिएबल में असाइन है या जिस प्रॉपर्टी में असाइन है, उसको आपने इस तरह कॉल करना होगा। ठीक है, तो ही वो रन होगा, अदरवाइज वो रन नहीं होगा। हम एबीसी को लिख के देख लेते हैं वो रन होता है या नहीं। रिफ्रेश करा तो मेरे पास किसी किस्म का कोई फंक्शन रन नहीं हो रहा है। ये चीज क्लियर है, ठीक है, इसी को ऊपर बता देता हूँ। हाँ, ऐसे ही नहीं कॉल करा था, ये देखो,
मतलब नहीं नहीं, देखो पहले मैंने ये किया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमिट कर देता हूँ, यहाँ पर आया था, ये हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, फंक्शन, और यहाँ मैंने एबीसी लिख दिया। अब फंक्शन का नेम डिफाइन है, ठीक है। और एबीसी को अब मैं इस तरह कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन का नाम क्या है, एबीसी, फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने। अब अगर जाकर देखो, रिफ्रेश करो, आपके पास हेलो एबीसी आ रहा है, ठीक है। नीचे वाले फंक्शन में क्या करा है मैंने, मैंने एक वेरिएबल बनाया एबीसी का, और उसमें मैंने फंक्शन रख दिया, फंक्शन का नाम नहीं दिया अब मैंने, और कंसोल में क्या कर रहा हूँ, हेलो एबीसी। अब अगर उस वेरिएबल को मैं कॉल करूंगा, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू में क्या रखा हुआ है, फंक्शन। फंक्शन हमेशा हमेशा कब कॉल होगा, जब उसके ब्रैकेट्स उसको लगे हुए मिलेंगे तो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं यहाँ से, इसको क्लियर, हेलो एबीसी आ रहा है, लाइन नंबर 144 क्लियर है, ये चीज क्लियर है, सही है। हम वापस आ जाते हैं कहाँ पर, एम्प्लॉय वाले काम, एम्प्लॉय वाले काम पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, मैंने एक इंट्रो की प्रॉपर्टी बनाई है, इसको देखना, मैं इसमें लिखवाऊंगा, हाय माय नेम इज जॉन स्मिथ एंड आई आई वर्क फॉर द कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। हम इसमें कुछ इस तरीके से कॉल करवाएंगे, सही है। मैंने लिखा फंक्शन कंसोल डॉट लॉग, हाय हाय नेम इज जॉन स्मिथ एंड आई वर्क फॉर द कंपनी कॉल्ड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब अगर आप देखो, हमारे पास कंसोल में यहाँ क्या मिलता है, सही है, और यहाँ क्या मिलता है, इसको तो चलो हटा देते हैं, इसका हमारा एम्प्लॉय डॉट यूजर नेम क्लियर है, सही है, इसको हटा दिया यहाँ से। हम आते हैं जरा एम्प्लॉय को देखते हैं, रिफ्रेश करा, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इंट्रो, उसको अगर मैं खोल के देख रहा हूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, वो बता रहा है बस ये एक फंक्शन है, सही है। अब अगर मैं क्या करूँ कि इसके ऊपर, इसके फंक्शन के अंदर कंसोल लगा हुआ है, ठीक है, अगर मैं लिखूं एम्प्लॉय डॉट इंट्रो, और उसको मैं इस तरीके से कॉल कर दूं, क्यों, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या रखा हुआ है, फंक्शन, सही है, फंक्शन उस प्रॉपर्टी के अंदर रखा हुआ है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, तो मेरे पास उस फंक्शन की जो वैल्यू थी वो मेरे पास सक्सेसफुली रेंडर हो गई। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, किसको मसला है, क्लियर है, सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉय को ओपन कर देते हैं, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश, मेरे पास ये एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें से डिलीट करवाना चाह रहा हूँ डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट से डिलीट करवाना चाह रहा हूँ। उसके लिए आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है कोई मेथड अप्लाई करो, इस तरह की भी कोई चीज नहीं है। ना ही हमने प्रॉपर्टी रिमूव करवानी है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस तरह नहीं करना चाह रहा, ये हटा दी, ये तो रिमूव हो गई, इस तरह नहीं करना चाह रहा, कोई ऑब्जेक्ट का कोई ऐसा मेथड, कोई तरीका जिससे डिलीट होता हो, वो क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी डिलीट करनी है तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड है डिलीट, ठीक है, और उसके आगे तुम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बता दोगे। मैंने लिख दिया एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है, एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन। सेव करते हैं और वापस आते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं, और अब अगर आप खोल कर देखो इसमें, तो आपके पास डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी नहीं। डिलीट का जो कीवर्ड है वो आपका काम ही सिर्फ तब करेगा जब आपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट करना होगा। क्लियर है ये, राइट साइड, सही है। इनको भी हटा देते हैं, और
इसको भी हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉपी करके नीचे आ जाते हैं ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। सही है। अब मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ। सही है, मैंने एक फंक्शन बना दिया, चेक प्रॉप। चेक यानी प्रॉपर्टी, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय, और चेक प्रॉप को मैंने कॉल कर दिया। मैं चेक प्रॉप के फंक्शन लाइन नंबर 72 को कॉल कर रहा हूं तो मेरे पास ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा है। ठीक है। ऐसा करता हूँ कि जो डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बल्कि रिमूव नहीं करते, हम यहाँ से वही वाला काम करते हैं जो हमने ऊपर किया था, डिलीट एम्प्लॉय डॉट डेजिग्नेशन। ठीक है, अब एक दफा दोबारा देख लेते हैं, रिफ्रेश। सही है। सही है। मैं चेक करवाना चाह रहा हूं कि क्या इस ऑब्जेक्ट में ये वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है। सही है, ये वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी, कोई भी मैं चेक करवा सकता हूँ, जो हो है वो भी और जो नहीं है वो भी। जब होगी तो हमें ट्रू मिलना चाहिए और जब नहीं होगी तो हमें फॉल्स मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपके पास क्या है, मैंने बनाया, चलो हम इस फंक्शन को हटा देते हैं, फंक्शन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नॉर्मल नॉर्मल काम करते हैं। var is exist is equal to console.log is exist employee dot has on property। सही है। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का मेथड है, इसी वजह से आपको सजेशन में शो नहीं हो रहा है। हैज ऑन प्रॉपर्टी का मेथड क्या है, वो आपका चेक करेगा कि क्या ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। ठीक है। और यहां पर मैंने स्ट्रिंग में बता दी ये वाली प्रॉपर्टी। सही है। एम्प्लॉई, जो आपका एम्प्लॉई है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, और उसके पैरामीटर में तुमने वो प्रॉपर्टी बता दी जिसको तुमने चेक करवाना है। ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूं तो मुझे सक्सेसफुली ट्रू मिल रहा है। मेरे पास कोई फादर नेम की प्रॉपर्टी है, या अगर आप, अगर मैं इसको भी खोल दूं, कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश, मेरे पास कोई डेजिग्नेशन की प्रॉपर्टी नहीं आ रही क्योंकि वो हमने डिलीट कर दी है। मैं क्या करता हूँ, हैज ऑन प्रॉपर्टी में क्या लगा देता हूँ, डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। जबकि अगर आप ऑब्जेक्ट देखो तो आपके पास क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अब नहीं आ रहा। अब अगर हम इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश, आपको फॉल्स मिल रहा है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी नहीं होगी जो आपको चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स, और होगी तो ट्रू मिलेगा। ऑब्जेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आपके पास मेथड है हैज ऑन प्रॉपर्टी, एक और है उसको भी देख लेते हैं, इज एग्जिस्ट, और हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, जेंडर। इसको किस तरह लिखेंगे, इसको हमने इस तरह लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा जेंडर इन एम्प्लॉय। सही है। देखो, ये भी एक लीगल मेथड है, यहाँ पे भी सारी चीजें चल रही हैं और आपको बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स में इस तरह की चीजें दिखेंगी कि ये प्रॉपर्टी इन एम्प्लॉय, यानी कि ये जो है इसमें है या नहीं। सही है, इन क्या होता है, इसमें। ठीक है। अब अगर आप इज एग्जिस्ट को कंट्रोल करवाओ और इसको चेक करो तो रिफ्रेश करो तो आपको क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, क्योंकि एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और अगर वापस आते हैं, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन को चेक करवा लेते हैं, डेजिग्नेशन इन एम्प्लॉय, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आपको हमें
फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, अदरवाइज अपने पास फाइल्स बनाओ और इतना काम चला कर देख लो, बराबर वाला बताएगा।